Hello and welcome you all dear students. मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स हम पढ़ रहे हैं. मैट्रिसेस हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है. आज हम स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट्स. बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे एडवांस लेवल तक. जितने कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है सभी हम यहाँ पे करने वाले हैं. अगर आप कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते हो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी प्लेलिस्ट की. वहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल. वहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. अगर आपको पीडीएफ्स के रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो यहां से आप पूछ सकते हो. ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है. सो लेट अस स्टार्ट. मैट्रिसेस के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा. अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सबसे पहले वही आपको देखने पड़ेंगे, फिर आपको डिटरमिनेंट्स की समझ आएगी. व्हाट इज डिटरमिनेंट? टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स. जब भी हम डिटरमिनेंट्स की बात करेंगे, हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करेंगे. वी कैन एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड डिटरमिनेंट. जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, हर एक स्क्वायर मैट्रिक के साथ हम एक नंबर को एसोसिएट कर सकते हैं. आइदर वो रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसी को हम कहते हैं डिटरमिनेंट. ठीक है. अब डिटरमिनेंट को लिखने का तरीका क्या है? ये हमारे पास है डिटरमिनेंट. इसको आपने मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ना है, बल्कि ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए, या इसको डीईटी ए इस तरह से भी लिखते हैं, या ये हमारे पास जो डेल है इससे भी इसको डिनोट करते हैं. अब डिटरमिनेंट को हम फाइंड करते कैसे हैं? अगर आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है, ए बी सी एंड डी. अगर इसका आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले ये ब्रैकेट आपको हटाने पड़ेंगे और इस तरह से आपको लिखना है. उसके बाद क्या करना है? इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, ए और डी को मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा ए डी. फिर माइनस आपने लिखना है, ये माइनस फार्मूले का माइनस है, और सी बी. इस तरह से आप 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हो. अगर फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लूंगा एक डिटरमिनेंट 3 4 2 1, मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है. क्या करूंगा मैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 1 3 माइनस 4 2 8, तो 3 - 8 आपके पास आएगा -5. तो ये हमारे पास हो गया डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए. उस केस में डिटरमिनेंट वही नंबर होगा. अगर ये है तो इसका डिटरमिनेंट 1 ही होगा. अगर यहां पे 2 है, उसका डिटरमिनेंट 2 ही होगा. अगर 3 है तो उसका डिटरमिनेंट 3 ही होगा. अभी तक हमने बात की डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2. हमने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, माइनस किया, तो हमारे पास आंसर आ गया. अब अगर हम 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, मैं एक यहां पे एग्जांपल लेता हूं. 2 1 2 4 -1 3 0 4 1 0. मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है. तो कैसे हम इसको फाइंड करते हैं? यहां पे अगर हम देखेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 तीन रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. आपको जिस रो, जिस कॉलम से आपको मर्जी है, वहां से आप एक्सपेंड करके यहां पे डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो. एग्जामिनेशन की अगर हम बात करेंगे, तो एग्जामिनेशन में आपने कोशिश करनी है
उस रो या कॉलम को आपने चूज करना है, वहां से आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है जहां पे 2 जीरो है। जैसे यहां पे 2 जीरो है ना, तो यहां से आप डिटरमिनेंट कर सकते हो, यानी थर्ड कॉलम से आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। लेकिन अभी फिलहाल बेसिक है, इसलिए आपको मैं डिटरमिनेंट फाइंड करना सिखाऊंगा पहली रो से, क्योंकि ये आसान है, इसकी ज्यादा हमें आदत होती है, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। फिर जब आपको समझ आ जाएगा, आप खुद ही किसी रो या किसी कॉलम से भी डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो, जहां से आपको कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगी। ठीक हो गया? कैसे करना है? सबसे पहले आपने पकड़ना है इसको, वन को, वन पकड़ा। फिर आपने करना है एक काम, जिस जगह पे है ना, वो रो आपने छोड़ देनी है और वो कॉलम आपने छोड़ देना है। ठीक है? बाकी जो बचा वो आपने लिख देना है। बाकी आपके पास क्या बचेगा? 3 0 1 0, यानी ये वाला पोर्शन आपके पास बच गया। इसको भी हम रेड से लिखते हैं। फिर आपने लिखना है माइनस। ठीक है? फिर आपने पकड़ना है दूसरा वाला। अब पहले हमने वन लिया, अब हम लेंगे टू। इसकी जो रो है और इसका जो कॉलम है, इसको हमने हटा देना है। बाकी जो हमारे पास बचा, इसी को हमने लिखना है। टू, यहां पे बचा -1, फिर नीचे बचा 4, फिर हमारे पास बचा 0, फिर यहां पे भी 0। इस तरह से हमने करना है। फिर प्लस, अब लास्ट वाला 4, इसको भी आपने ऐसे ही देखना है। इसकी रो को भी आपने डिलीट करना है और इसके कॉलम को भी आपने डिलीट करना है। बाकी जो बचेगा वो आपने लिखना है, यानी ये आप करो खत्म। ये बच गया, इसी को आपने लिखना है। -1 आपके पास बच गया, 3 4 और 1। बहुत आसान है। तो भाई ये हो गया हमारे पास। अब डिटरमिनेंट आराम से हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अब ये हमारे पास 2/2 बन गया। तो हमें पता है 2/2 के अंदर हम क्या करते हैं। वन ऐसे ही, ब्रैकेट, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 0 फिर माइनस होता है 1 0 ये वाला पोर्शन खत्म। आ जाओ दूसरे के ऊपर, -1 0 -4 0 खत्म। फिर +4 इंटू -1 1 फिर होता है माइनस फार्मूले का, 4 3 12। ये हो गया। अब देखो, यहां पे 0 है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 बनेगा। माइनस, यहां पे भी 0 है, मल्टीप्लाई करोगे 0 बनेगा। फिर प्लस, माइनस माइनस प्लस, 12 +1 कितना बनेगा? 13, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। अब ये हमारे पास 0 बनेगा, तो हमारे पास 13 4 52, लेकिन माइनस साथ है तो -52। तो ये हमारे पास थी 3/3 मैट्रिक्स। हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, हमने शो करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 2a फाइंड करेंगे। ठीक हो गया ना? तो हम लिखेंगे 2a, यानी 2 इंटू मैट्रिक्स a, 1 2 4। जब भी हम किसी स्केलर मतलब नंबर से एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हम हर एक जितनी भी यहां पे एंट्रीज है उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8 एंड 2 2 4। तो ये हमारे पास क्या बन गया? 2a। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो 2a का डिटर्मिनेंट, कैसे हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे? हम इस तरह से लिखेंगे 2 4 8 4। 2 4 8,
फिर होता है माइनस 8 4 32। तो जब आप माइनस करोगे आपके पास आएगा -20। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहां पे आप इसको 4 से मल्टीप्लाई मत कर देना। क्यों? क्योंकि ये डिटर्मिनेंट के बाहर है। यहां पे डिटर्मिनेंट के अंदर था तो इसलिए हमने 2a फाइंड किया। यहां पे हम 4a फाइंड नहीं करेंगे। यहां पे हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया? यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आएगा 4 इंटू 1 2 4 2। अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इस अंदर वाले का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 1 2 जार 2 माइनस 4 2 जार 8 4 इंटू इन दोनों को माइनस करो तो -6, तो 6 4 जार 24। तो आपके पास आंसर आ गया यहां पे भी -24। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन करवाया यहां से एक रिजल्ट निकल के आता है। वो रिजल्ट क्या है आपको याद रखना है। डिटर्मिनेंट ऑफ के ये होता है k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आपके पास एक स्केलर है, कोई भी कांस्टेंट है, जो k है वो कांस्टेंट है। अगर k आपके पास कोई भी कांस्टेंट है, इसको अगर आप चाहते हो कि मैं डिटर्मिनेंट के बाहर रखूं तो फिर आपके पास k की पावर n आएगी, वेयर जो n है ये आपके पास ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें यहां पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने मैट्रिसेस के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए। वहां पे हम क्या करते थे, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते थे ना, इनको इक्वल करते थे और अपना आंसर फाइंड करते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट्स के केस में ऐसा नहीं है। यहां पे हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो आपस में इक्वल है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। यहां पे हम क्या करेंगे, अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो इंप्लाइज करो इनको सॉल्व। तो 2 1 जार 2 -4 5 जार 20। अब ये वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, बनेगा 2x² माइनस 6 4 जार 24 इंप्लाइज ये बनेगा -18 इज इक्वल टू 2x² -24। -24 को मैं इस साइड लूंगा, यहां पे माइनस है, इधर जाके प्लस बनेगा। तो इंप्लाइज -18 +24 इज इक्वल टू 2x²। तो प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास कितना आएगा 6। बड़े के साथ प्लस है तो यहां पे भी प्लस आएगा। तो 2x², इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 2x² इज इक्वल टू 6। 2 उस साइड जाएगा तो x² इज इक्वल टू 6/2। 2 3 ज़ा 6। तो इंप्लाइज x² इज इक्वल टू 3। तो इंप्लाइज x इज इक्वल टू √3 प्लस माइनस। स्क्वायर जब इस साइड जाता है तो रूट बनता है एंड साथ में प्लस माइनस रहता है। तो x की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस √3 आ गई। अब जो आपके पास सेकंड पार्ट है इसको आपने खुद फाइंड करना है। आपने कमेंट करके मुझे बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में जो दूसरा पार्ट था वहां पे आपके पास x की क्या वैल्यू आई थी, वो मुझे आपने जरूर बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट की रो एंड कॉलम को चेंज करेंगे ना, तो उसकी वैल्यू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
हम इसको प्रूव करते हैं। लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 261 -3 0 5 5 4 -7। जरा मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके दो। कैसे करेंगे हम? एक्सपेंशन अलोंग द रो करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 इंटू, अब यहां पे हमने क्या करना है, ये 2 है, इसके साथ जो रो है इसको भी छोड़ दो, नीचे भी छोड़ दो, तो अब आपके पास ये बच गई, यानी आपके पास 0 4 और 5 -7 बच गया। फिर आता है माइनस, अब यहां पे अपना माइनस भी है, तो लिखेंगे -3। अब इसको देखो, इसकी रो आपने छोड़ी, इसका कॉलम आपने छोड़ा, फिर बचा आपके पास 6 1 4 -7, तो इसको लिखो 6 1 4 -7, फिर प्लस लास्ट वाला 5। अब इसको छोड़ो, आपके पास बच गया 6015, 6015। देखो, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो थी इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, नीचे जो कॉलम था वो भी डिलीट हो गया, तो ये आपके पास 4 बच गए। तो अब आपके पास क्या आएगा, यहां पे इज इक्वल टू आएगा, तो इज इक्वल टू 2 इंटू, करो मल्टीप्लाई, 0 माइनस 5 4 जार 20, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 7 6 जार 42, -42, फिर माइनस 4 1 जार 4, 5 इंटू 6 5 जार 30, -0। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अंदर आपके पास 20 -0, 20 ही बचेगा, फिर 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा, यानी -40। ठीक हो गया। फिर यहां पे आपके पास कितना बनेगा, माइनस माइनस प्लस, 42 प्लस 4 कितना बनेगा, 46, -46। उसको आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 46 3 जार होता है 138, तो आपके पास आएगा -138। फिर यहां पे 30 -0, तो ये आएगा प्लस 30 इंटू 5 कितना बनेगा, 150। इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आएगा 28, तो आपके पास आया -28। अब हम क्या करेंगे, हम ना इसकी रो एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। अब हम इसको रखेंगे del1, डिटर्मिनेंट 1 नाम। अब जो कॉलम था इसको आप रो बनाओ, 261 था, अब बनेगा 261, ये अब रो बनेगी, -305, -305, ये भी बनेगी रो। ये वाला कॉलम इसको भी बना दो रो, 5 4 -7। जरा अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो जल्दी से। देखो, 2 इंटू डिटर्मिनेंट, जहां पे 2 है इसकी रो को भी डिलीट कर दो, इसके कॉलम को भी डिलीट कर दो, बाकी ये आपके पास बचेगा, यानी 0 5 4 -7। ठीक है। फिर आता है -6, इसकी रो को भी डिलीट कर दो, इसके कॉलम को भी डिलीट कर दो, -3 5 5 -7, -3 5 5 -7, फिर +1। अब आपने इसकी रो को भी डिलीट करना है, इसके कॉलम को भी डिलीट करना है, तो -3 0 5 4। करो इसको सिंप्लीफाई। अब ये आसान हो गया है, तो आपके पास बनेगा 2 इंटू 7 0 जार 0, -5 4 जार 20, -6 इंटू 7 3 जार 21, माइनस माइनस आपके पास प्लस बनेगा, 5 5 जार 25, -25 यानी फॉर्मूले वाला माइनस, +1 इंटू 4 3 जार 12, लेकिन -12, और ये 0 5 0 जार 0। तो अब आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास बनेगा -40, क्योंकि 22 जार कितना बनता है, 40। यहां पे कितना बनेगा आपके पास, 21 -25, यानी -4। उस -4 को जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे
बनेगा 24, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 24 आपके पास आएगा, फिर -12, तो ये भी आपके पास -28 आया। यानी आपने रो एंड कॉलम को इंटरचेंज किया, लेकिन डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, अगर आप किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे, उस टाइम पे जो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट है वो हो जाएगा चेंज। यानी अगर आपका डिटर्मिनेंट माइनस में आया था वो बनेगा प्लस में, अगर प्लस में आया था वो बनेगा माइनस में। इसको भी हम देखते हैं, जो प्रीवियस डिटर्मिनेंट था वही हम लेंगे। ये हमारे पास था 261, इसी को मैं यहां पे लिखता हूं 261 -305 54 -7। इसको जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास आया था -28। ठीक है, ये हमारे पास कितना सॉल्व करके आया था, -28। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे इंटरचेंज करेंगे किसी दो रोज को। मैं यहां पे R2 एंड R3 को इंटरचेंज करता हूं। मैं लिखता हूं R2 और R3 अपनी जगह बदल देती हैं, इंटरचेंज करती हैं। तो पहली वाली जो रो है उसको मैं ऐसे ही रखता हूं, जो लास्ट वाली रो है इसको मैं सेकंड नंबर पे रखता हूं, और सेकंड वाली को लास्ट पे। अब जरा आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके देखो, तो आपके पास क्या आएगा 2। अब ये वाला कॉलम ये वाली रो आप छोड़ दो, आपके पास बचेगा 5 -7 0 4, फिर फार्मूले का माइनस और यहां पे भी है, फिर ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, आपके पास क्या बचेगा 1 6 -7 4 -7 4 +5। फिर आपने क्या करना है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, आपके पास क्या बचेगा 1 5, फिर 6 0 अब फटाफट से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 2 इंटू 5 4 जा 20, -7 0 जा 0, खत्म, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 4 1 जा 4, -7 6 जा 42, अपना माइनस है ना तो दो माइनस यहां पे बनेंगे, इसलिए मैं माइनस माइनस प्लस लिखूंगा, 7 6 जा 42, ठीक हो गया। फिर प्लस 5 इंटू 0 -6 5 जा 30। अब आपके पास कितना बनेगा 22 जा 40 प्लस ये आपके पास बनेगा 46, 46 3 जा 138, अभी हमने पीछे किया था, यहां पे बनेगा -150। तो यहां पे इस वक्त आपके पास पॉजिटिव आएगा, हाँ पॉजिटिव आएगा 28। यानी आपके पास नेगेटिव था, जब आपने सिर्फ दो रोज को इंटरचेंज किया तो आपके पास साइन चेंज है, पहले नेगेटिव आया था, अब आपके पास यहां पे पॉजिटिव निकल के आ गया। अब आपके पास है प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, corresponding elements are same, then value of determinant is 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से शॉर्टकट आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास इस तरह का डिटर्मिनेंट है जहां पे आपको कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स आपको सेम मिलते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट को आपने सॉल्व नहीं करना है, बल्कि सिंपली आपने लिखना है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा। जैसे मैं यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 3 की एग्जांपल लेता हूं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 2 3 4 1 7 3 2 3, बताओ भाई इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा। अब आपने यहां पे इसको सॉल्व नहीं करना है, आपने देखना है, अच्छा देखो ये वाली रो और ये वाली रो बिल्कुल सेम है, यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 3, आपने सिंपली लिखना है इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, खत्म कहानी।
आप आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अभी हमने पीछे मैट्रिसेस के अंदर पढ़ा था, जब भी हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिसेस के अंदर जितनी भी एंट्रीज है सभी के साथ आप हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं है। अगर आप के को इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो आप किसी एक कॉलम या किसी एक ही रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहां पे आप सबके साथ नहीं करना है। के को मल्टीप्लाई किया है, जैसे मैंने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगर आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपको चाहिए 3 की, यानी के मल्टीप्लाई बाई के मल्टीप्लाई बाई के। एक के को आप फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे के को आप दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, और तीसरे के को आप तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसी तरह से कॉमन का भी हिसाब है। अगर आप यहां से कॉमन निकालना चाहते हो, तो आप एक ही रो से या एक ही कॉलम से निकाल सकते हो। यहां पे है तीनों जगह, तो यहां से निकालो, आ गया के। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे भी के होता, फिर हम सेकंड रो से भी कॉलम निकालते, एक और के आता, फिर यहाँ पे के स्क्वायर बनता। यहां पे भी अगर के होता, फिर आपके पास के क्यूब आता। इसलिए मैंने आपको जो प्रॉपर्टी पीछे पढ़ाई थी ना, के ए जो डिटरमिनेंट है, अगर ये बाहर निकालना चाहोगे, कॉमन निकालना चाहोगे, तो के की पावर एन एन टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, जहां पे एन आपके पास ऑर्डर होता था, यहां पे ऑर्डर 3 है, तो के की पावर 3 आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से निकला। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है? अगर इस तरह का आपके पास डिटरमिनेंट है, इसको आप अलग अलग लिख सकते हो। देखो, एक रो में हमारे पास क्या है, a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3। इसको हमने सेपरेट किया, a1 b1 c1, फिर यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगर कभी कभार एग्जामिनेशन में इस तरह का सीधा आपसे रिजल्ट पूछा जाए, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिटरमिनेंट। हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, लेकिन इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। यहां पे इसको हम शॉर्टकट तरीके से निकालेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज। अब मुझे यहां पे नजर जा रही है 9 7 63, ये भी 9 से होगा, ये भी 9 से होगा, ये भी 9 से होगा, यानी कि इसको आप 2 7 3 8 5 9, क्या 63 को मैं ब्रेक करके 9 7 63 नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल। 72 को मैं लिख सकता हूं 9 8 72। 81 को मैं लिख सकता हूं 9 9 81। अब तीनों जगह 9 है, इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूं, तो निकालिए। जब मैं 9 कॉमन निकालूंगा, 9 बाहर आएगा, तो 2 3 5 7 8 9, फिर 7, यहां पे 7 बचेगा, यहां पे 8 बचेगा, यहां पे 9 बचेगा। अब आप मुझे बताओ यहां पे डिटरमिनेंट क्या आएगा। देखो, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों सेम है, इसका मतलब डिटरमिनेंट 0। तो यहीं से आपकी कहानी खत्म हो गई। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर है 3/3, एंड के बी अ नॉन जीरो स्केलर। के आपके पास कोई नॉन जीरो स्केलर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देन आपने बताना है के ए, इसका डिटरमिनेंट क्या है। यहां से तो क्या करोगे, जब आप बाहर निकालोगे, आप ऑर्डर को देखोगे, ऑर्डर 3 है, तो के की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 3, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जल्दी से इसका आंसर करो, मैं आपको 5 सेकंड यहां पे देता हूं, जल्दी से मुझे बताओ डिटरमिनेंट कहते किसको है। हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन तो पढ़ी है। क्या मैंने आपको पढ़ाया कि डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? ना, ये नहीं मैंने पढ़ाया। फिर क्या मैंने आपको बोला कि डिटरमिनेंट्स इज अ नंबर एसोसिएटेड टू मैट्रिक्स? ये भी कंप्लीट नहीं है।
हाँ, जो हमारे पास सी है ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी डिटरमिनेंट इज अ नंबर। डिटरमिनेंट एक नंबर है एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पे खाली मैट्रिक्स थी, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे।